आप सभी को मेरा नमस्कार। एक ऐसा शख्स जिसके कारण 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, और ये शख्स था एडोल्फ हिटलर। अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करना चाहें तो एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जिंदगी बेहद ही मुश्किलों से भरा था। अगर हम बात करें उनके माता पिता के बारे में, उनके पिता एलियोस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर थे, उनके माँ क्लारा हिटलर एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता एलियोस हिटलर ये चाहते थे कि हिटलर बड़ा होकर एक कस्टम ऑफिसर बने उनके जैसा, लेकिन हिटलर को ये सब चीज़ों में इतना दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो कुछ अलग ही चाहते थे। वो चाहते थे कि बड़ा होकर वो एक कलाकार बने और उसी से उनका गुजारा चले। लेकिन एडोल्फ हिटलर अपने पिता का बात ना सुनने के कारण दोनों में बहुत बहस होता था और धीरे धीरे दोनों में दरारें बनने लगे थे, और इसीलिए एडोल्फ हिटलर अपने माँ से ज़्यादा लगाव रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एडोल्फ हिटलर के पिता एलियोस हिटलर को दिल का दौरा पड़ता है और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत होने के बाद एडोल्फ हिटलर अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं, लेकिन उनके मौत के कुछ सालों ही बाद उनके माँ को भी कुछ बीमारियों का शिकार होना पड़ा। एक ऐसा बीमारी जिसका इलाज उस समय था ही नहीं। उनकी माँ कैंसर से जूझ रही थी और हिटलर इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि हिटलर के पिता से मिलने वाला जो पेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके माँ के दवाई में ही खर्च होता था। हिटलर चाहते थे कि वो और भी पढ़े और वो कलाकारी सीखे। कलाकारी विद्या को सीखने के लिए वे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी गए, लेकिन उनको वहाँ पे लिया नहीं गया। साल 1907 में हिटलर की माँ चल बसी। अपने माता पिता के खोने के बाद पिता के मौत के बाद जो मिला हुआ पेंशन था वो भी बंद हो चुका है, और धीरे धीरे हिटलर का रोजी रोटी का सवाल उठना शुरू हो गया। अपने माता पिता को खोने के बाद उन्होंने अपने देश ऑस्ट्रिया से जर्मनी आए साल 1913 में, और जर्मनी में आके उन्होंने काम की तलाश की। काम नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी कलाकारी विद्या से जो पेंटिंग किया करते थे उसी पेंटिंग को बेच के अपने किराए और अपने रोजी रोटी चलाने लगे। लेकिन ये उनके लिए इतना भी ज़्यादा नहीं था कि वो अपनी किराए और अपने रोजी रोटी को भी चला सकते। इसीलिए उन्होंने अपने किराए के मकान को मजबूरी में छोड़ना पड़ा और छोड़ के वे फुटपाथ में सोने लगे। फिर भी हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था, उन्होंने अपने हार कभी नहीं माना। हिटलर जितना हो सके अपने कलाकारी विद्या को और आगे करने के लिए उन्होंने जर्मनी के बड़े बड़े फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोशिश किया, लेकिन उनकी डिग्री कम होने के कारण उनको वहाँ पे लिया नहीं गया। फिर भी हिटलर हार नहीं माने थे। कुछ सालों तक हिटलर फुटपाथ में सोने लगे और कभी कभार उनको सरकार के बनाए हुए जो बेघर लोगों के लिए कमरे थे वहाँ पे भी सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जो कि हिटलर की किस्मत को बदलने वाला था, और वो था जब जर्मनी ने फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग का ऐलान इसलिए किया गया था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन के जो सत्ताधिकारी थे आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, उनको साइबेरिया में किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया गया, और जर्मनी ने सीधा ये ब्लेम दिया फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि उसी समय से जर्मनी इनके बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। और यही से पहला विश्व युद्ध का आरंभ होता है। जर्मनी के बेरोजगार नौजवान इस जंग में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि उनको इसी मौके का फायदा उठा के वे लोग आर्मी में भी भर्ती होना चाहते थे। और इसी तरह एडोल्फ हिटलर सेना में भर्ती होने के लिए अपने देश ऑस्ट्रिया फिर से वापस आए और वहाँ पे उन्होंने दाखिला लेने का कोशिश किया, लेकिन उनका कद छोटा होने के कारण उनको वहाँ पे लिया नहीं गया। फिर से वो जर्मनी आए, लेकिन जर्मनी में उनको जर्मन के सैनिक में उनको ले लिया गया और उनको 16 बावरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। और यहीं से हिटलर का अच्छा जिंदगी शुरू होता है। अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि उनको तो जंग में ही जाना था, फिर भी पहले विश्व युद्ध के दौरान जब वे जंग के मैदान में थे, हिटलर ने बहुत बहादुरी से अपने कर्तव्य को निभाया और उनको इस बहादुरी के लिए फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस भी मिला था, जो एक बहुत बड़ा सैन्य मेडल था उस जमाने में। हिटलर कई बार घायल भी हुए, कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, लेकिन हिटलर जंग के अंत में एक ऐसा दिन आया था साल 1918 में, जब फ्रांस के सैनिकों ने केमिकल वेपन यूज किया था, जिसके दौरान जर्मन के सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, और घायल हुए सैनिक बहुत कम समय के लिए अंधे भी हो गए थे, और उन्हीं में से था एडोल्फ हिटलर। ये जंग के अंतिम चरण में गैस छोड़ा गया था, जहरीली गैस, और इसके दौरान जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया के आगे घुटने टेक दिया था और सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस बात से हिटलर एकदम अनजान थे, क्योंकि हिटलर के सैनिक के साथ
बाद वे जब घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में लाया गया था। कुछ बहुत दिनों के लिए वे लोग हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में जब उन लोग को रिलीज दिया गया था वे लोग फिर से जंग में वापस आना चाहते थे। और हिटलर ने डॉक्टर को पूछा कि मैं फिर से आगे जा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला उनको। डॉक्टर ने सिर्फ उनको एक न्यूज़पेपर हाथ में थमा दिया, और न्यूज़पेपर में जब उन्होंने ये खबर पढ़ा कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तभी मतलब हिटलर मतलब टूट चुका था, क्योंकि वे अपने देश से मतलब बहुत लगाव रखता था। क्योंकि ऑस्ट्रिया में तो उसको ऑस्ट्रिया के सैनिक में तो उनको लिया नहीं गया, लेकिन जर्मन के सैनिक में उनको लिया गया, एक अच्छा मौका दिया गया उनको, जो बेरोजगारी का जिंदगी था। लेकिन ये सब जब उन्होंने सुना कि जर्मन ने सरेंडर कर दिया, तब वे बहुत टूट चुके थे और बहुत क्रोधित भी हुए थे कि जर्मन क्यों सरेंडर किया। जर्मन सरेंडर करने के बाद साल 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स शुरू हो गया। ये ट्रीटी जर्मन के ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती बन के आया, क्योंकि फ्रांस के ऊपर जंग छेड़ने के आरोप में और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए, अभी जर्मनी को भरपाई करना था। और इस भरपाई के लिए जर्मनी को अपने कोयले खदान, सोने की खदान पूरे फ्रांस को सौंपना था, और जितने भी फ्रांस के सीमा रेखा पे जितने भी जमीनें सब फ्रांस को दे देना था। और इसी बीच जर्मन का अल्टरनेटिव पूरी तरह से तबाह होने लगा था, और इसके कारण जर्मन के जितने भी सरेंडर हुए सैनिक थे अब कुछ काम के रह नहीं रहे, बहुत सारे जर्मन सैनिक से निकल गए। लेकिन हिटलर को वहाँ पे रखा गया एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर। उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इसलिए रखा गया था, हिटलर का बहादुरी और हिटलर के जो वफादारी जितने भी ऑफिसर ने देखे थे उनको आर्मी में ही रखे थे, और उनको ये बताया गया था कि तुम्हें जर्मन वर्कर्स पार्टी में इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ करना है, क्योंकि जर्मनी का हालत तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया। जर्मनी का हारने का रीजन दो था, एक था कम्युनिज्म और एक था सोशलिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिज्म इस जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जंग में यहूदी के जितने भी सपोर्टर्स थे कम्युनिज्म और सोशलिज्म, उनके कारण जर्मनी को अंत में सरेंडर करना पड़ा। और ये लोग यही बोलते हैं हमारे खुद के लोगों ने ही जर्मनी को हराया है, इसीलिए हमको उनको रोकना है, और तुम्हें जितना हो सके इन सब राजनीतिक जितने भी गतिविधि है इन सब में नजर रखना है। और ऐसे ही करते करते हिटलर अपने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गया, और जर्मन वर्कर्स पार्टी में उनको लोग धीरे धीरे चाहने भी लगे थे, क्योंकि हिटलर का भाषण देने का तरीका कुछ अलग ही था। वे जब भाषण देते थे लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुनते भी थे, और लोग आकर्षित भी होते थे, और इसीलिए उनको पार्टी में वे लोग रखने के लिए सोचने लगे। और हिटलर को 1922 में मिलिट्री से उन्होंने रिजाइन दिया, और ऑफिशियली जर्मन वर्कर्स पार्टी में उन्होंने मेंबरशिप ले लिया, और ऐसे ही वे आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। और उनके भाषण से, तगड़े तगड़े भाषण से वे लोग यहूदी के खिलाफ और जितना हो सके वे लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। और इसी से ही हिटलर का राजनीतिक जीवन आरंभ होता है, जो आगे जाके हिटलर को ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा जो हिटलर खुद ही नहीं सोचता था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका यह ज्ञान शर्मा फिर से आऊँगा दूसरे भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।